हम सभी लोगों में से ये क्वेरी हमेशा आती है कि कहाँ से हम कैट कोर्सेज सीखें, ऑफलाइन सीखें या ऑनलाइन सीखें, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके सीखना सही रहेगा या ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न आते हैं और ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि ऑफलाइन अगर हम सीख रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से तो कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा उनके लिए। ऐसी क्वेरीज बहुत सारी आती रहती है और आप लोगों के मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल होते होंगे कि कहाँ से सीखना बेस्ट रहेगा। तो हम यही जानेंगे दोस्तों, और मैं आपको बस 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप जज कर पाओगे कि आपको ऑफलाइन सीखना चाहिए या ऑनलाइन सीखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है आपका डोंट गो फॉर ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि आपको किसी भी ब्रांड के नाम के ऊपर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में किसी एक ब्रांड का नाम हो चुका है कैट सॉफ्टवेयर के टीचिंग के लिए तो आप उन्हीं के यहाँ सीखने जाओ। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि वहीं पे सबसे बेस्ट सर्विसेज मिलेंगे। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो अच्छे कोचिंग क्लासेस देते हैं, ऑफलाइन के केसेस में भी ऑनलाइन के केसेस में भी। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी आ गए जो कम पैसे में भी और अच्छी सर्विसेज देते हैं और अच्छे उनके पास फैकल्टीज होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको केवल ब्रांड के ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात चीज़ है दोस्तों कि अब आपने ब्रांड पे फोकस तो नहीं किया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है प्रोफाइल ऑफ इंस्ट्रक्टर। जी हाँ, आपको ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपको पढ़ाने वाला है, उसकी प्रोफाइल क्या है। तो कभी भी आप इंस्टीट्यूट में जाएं, अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन जो भी आपको पढ़ाने वाला है उसकी प्रोफाइल चेक करें, उससे आप पूछें कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप ऑफलाइन में जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन उस इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ से पता करें कि उसका जो इंस्ट्रक्टर है, जो आपको वो रिलेवेंट सॉफ्टवेयर से ऑटोकैड पढ़ाने वाला कोई बंदा है, सॉल्टवर्क्स वाला या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाला बंदा है, उसकी प्रोफाइल के बारे में पहले पता करें कि भाई साहब आपका क्या क्वालिफिकेशंस हैं। आपको इस केसेस में अवॉइड करना है कि जो रिसेंट पास आउट हुए स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको 1-2 साल का ही बस एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, उनसे बच के रहना है, उनसे नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि उसके पास खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो आपको क्या डिलीवर करेगा। तो हमेशा आपको किसी एक्सपीरियंस बंदे से पढ़ना है जिसके पास कम से कम 4-5 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, जो इंडस्ट्री का नॉलेज दे सके आपको, जिससे आपको कुछ फ्रूटफुल चीज़ें मिल सके। ऐसा तो नहीं है कि टूल्स आपने सीख लिया तो आपको मार्केट में जॉब लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। आपको सॉल्टवर्क्स या ऑटोकैड या कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर या 2D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, सिविल के सॉफ्टवेयर सीखने में आपको केवल टूल्स नहीं सीखने होते हैं, उस टूल्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है उसकी प्रोफाइल चेक कर लेना है। अब आती है तीसरी चीज़, अगर आपने ब्रांड के बारे में छोड़ दिया, दूसरी चीज़ इंस्ट्रक्टर के बारे में पता कर लिया, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो आता है आपका डेमो क्लास। जी हाँ दोस्तों, अब आपको डेमो क्लास के लिए डिमांड करना है। हालांकि ये सारे इंस्टीट्यूट डेमो क्लास जरूर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि डेमो क्लास में तो हर कोई अपने आप को बढ़िया दिखाना चाहेगा, ऐसा बिल्कुल होता है कि हर कोई अपने आप को फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाना चाहता है। लेकिन सपोज मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जितना मेरी नॉलेज होगी। मैं आपको बहुत सारी फैंसी चीज़ें दिखा तो दूंगा लेकिन नॉलेज तो वही दूंगा जितना मुझे पता होगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस बंदे के पास पढ़ने जाते हो तो वो आपको एक नॉलेजेबल, एक एक्सपीरियंस वाला नॉलेज देगा, आपको केवल फैंसी चीज़ें नहीं दिखाएगा। तो वहाँ पे फ़र्क ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाता है कि डेमो क्लास आप जरूर लें और डेमो क्लास में उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। एटलीस्ट 1 घंटे का या आधे घंटे का डेमो क्लास होना ही चाहिए, चाहे ऑफलाइन में जा रहे हैं चाहे ऑनलाइन में जा रहे हैं। डेमो क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब डेमो क्लास के बाद जो हमारा 4th पॉइंट आता है वो है आपका ट्राई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप जब भी क्लासेस करना जाएं या फिर कोई भी कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बार जरूर उसका ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होता है वहाँ से आप जरूर एक बार सीखें। आप खुद को ट्राई करें कि आपको थोड़ा बहुत उसमें पहले से कुछ नॉलेज हो, ताकि जब आप डेमो क्लास के लिए या फिर कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में पता करने के लिए जाएं तो आप उनसे वो क्वेरी कर सकें जिससे आपको उनके बारे में नॉलेज हो सके कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पता करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हिडन चीज़ें हो और वो इंस्टीट्यूट वाले ना बता सकें या ऑनलाइन क्लासेस वाले ना बताएं और आपको पता भी ना चले। जैसे सपोज किसी कोर्स के अंदर कैटिया सॉफ्टवेयर के अंदर या सॉल्टवर्क्स के अंदर वो सारे मॉड्यूल्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या
क्या मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन पहले एक्सप्लोर कर लें, वीडियोस देख के एक्सप्लोर कर लें, चाहे ऑनलाइन सर्च कर लें। आप पहले से इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप नॉलेज ले लेंगे, तब आप पता करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है दोस्तों आपको कोर्स डिटेल एंड फीस स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कोर्स करने जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, वो ऑनलाइन वाला क्या दे रहा है, ऑफलाइन वाला क्या दे रहा है, और इस चीज़ का फीस से कंपैरिजन आपको करना है कि उस डिटेल्स के अंदर क्या फीस स्ट्रक्चर है और आपको फीस वो जेन्युइन लगता है कि नहीं लगता है। अब देखो दोस्तों, फीस के लिए में काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि हर एक लोकेशन वाइज फीस डिफरेंट होता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करोगे तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर आप बेंगलोर पुणे की लोकेशन के लिए बात करोगे तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर सेम सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट होगा। तो लोकेशन वाइज भी डिफरेंट होता है। तो आप जैसे जिस लोकेशन में आप रहते हो उस लोकेशन में आप कंपेयर कर लें कि उस लोकेशन में मार्केट में क्या फीस स्ट्रक्चर चल रहा है। थोड़ा बहुत 15-20% ऊपर नीचे हो तो चलेगा। अगर इंस्ट्रक्टर, अगर कोर्स और सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो अगर आपको डेमो क्लास अच्छा लगा है तो आप थोड़े ज़्यादा पैसे दे के भी कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 पॉइंट जिसके बेसिस पे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ऑनलाइन बेस्ड है या ऑफलाइन बेस्ड है। तो दोस्तों दोनों केसेस में आप सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जब आप ऑफलाइन जाते हो तो ज़्यादा सवाल करते हो, ज़्यादा क्वेरी करते हो। लेकिन आज के टाइम पे जब से वर्क फ्रॉम होम का ज़माना स्टार्ट हुआ है, जब से कोरोना काल में ये ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना स्टार्ट हुआ है, तब से लोग ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन एक एडिशनल चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, बोनस टिप्स ये देना चाहूँगा कि आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लोग पोस्ट करने लगे हैं। बहुत सारे मेरे जैसे और भी लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पोस्ट करते हैं जहाँ से आप सॉफ्टवेयर को इजीली सीख सकते हो। मैं अपने चैनल पे खुद पोस्ट करता हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स को सीख सको। मार्केट में आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिना पैसे पे किए आप सारे सॉफ्टवेयर्स मेरे चैनल पे आके सीख सकते हो। तो इसी तरीके से मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी ही वीडियोस देखो, पहले आप ऑनलाइन ट्राई करो, पहले आप फ्री ट्यूटोरियल्स आप सीख के ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन से नहीं सीख पा रहे हो अच्छी तरीके से, आपको एक ट्यूटर चाहिए, आपको एक इंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप उस केसेस में ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो फिर उस केसेस में आप पेड कोर्सेज के लिए आप जाओ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो दोनों केसेस में बेस्ट है। आपको क्या बेस्ट लगता है? अगर आपके नियर बाई कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रेफर करो। अगर आप नियर बाई कोई इंस्टीट्यूट है तो आप इंस्टीट्यूट में जाके सीखो। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूट वाला अच्छा नहीं इंस्ट्रक्टर है उनका, तो फिर आप ऑनलाइन जा सकते हो। ऑनलाइन वाले में एक और बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ऑफलाइन के केसेस में आपको ऑप्शंस उतने नहीं मिल पाएंगे। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। आप ऑनलाइन के लिए जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। आपको होप इस वीडियो से काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।